तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। 80 लीटर का एक टैंक दूध और पानी से भरा हुआ है और टैंक से 70% दूध और 30% जल निकाल लिया जाता है। इससे टैंक 55% खाली हो जाता है। दूध और वह पानी की मात्रा बतानी है आपको अलग-अलग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही है। तो चलिए शो करते हैं ये वीडियो। ओके, ये तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, मिल्क और वाटर का आपको क्या करना है, सिंपली ट्रिक है कि इसका रेशियो निकाल लेना है किसी तरीके से। रेशियो निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, जितना परसेंटेज आपको दिया गया है दूध का 70% और इसका 30% और टोटल परसेंट इन दोनों का कितना दिया गया है ये हम देख लें। तो कितना दिया गया है, 55% खाली करने के लिए दिया गया है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको आप माइनस करेंगे और इसके साथ इसको माइनस कर लेंगे। ये विधि कहलाती है मिक्सचर विधि, ठीक है, मिक्सचर मेथड बोलते हैं इसको। और अब यहाँ पे इसमें हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70 में से 5 ये गया और एक 15 है और इधर जो है 50 में से इसमें जाएगा तो ये 5 और 2 आएगा। अगर इसको कट करेंगे तो 5 और ये 3 आ जाएगा। तो मीन्स दूध और वह पानी का जो मिश्रण आया है यहाँ पे वो कितना आया है, वो आया 5:3। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा निकालने के लिए आपको सिंपल लगा देना है, दूध की मात्रा का अनुपात आप निकाल लीजिए। तो ये 5 हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 8 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कितना हमारे पास है 80 और 80 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। तो 50 लीटर जो है आपका क्या है यहाँ पे दूध है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहले में जो 50 आया हो वही आप चेक कर लीजिए। तो इसमें से यही 50 आपका पहला वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इस वजह से पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, और चाहें तो ये भी कर सकते हैं और अगर आगे करना चाहें तो आप आगे भी कर सकते हैं। जैसे पानी की मात्रा आपको निकाल लेनी चाहिए, यहाँ पे पानी की निकालनी है तो सिंपल इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर भी 80 आएगा तो टोटली इसको हम कट करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 लीटर आपका ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, आप लोग ट्रिक सीख ली, ये ट्रिक है मिक्सचर मेथड और इसको आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, किसी भी दो चीज़ों के अगर बारे में बात हो जाए तो वहाँ पे पहले दो चीज़ें लिखनी है आपको, फिर उनका परसेंटेज लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे टोटल लिखा जाता है कि टोटल कितना है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये इतना निकाला गया है तो इस वजह से यहाँ पे आया है। इसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे इधर लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे इधर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे अनुपात निकाल सकते हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने 5 दिन तक साथ काम किया है और इसके बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है तो बी कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं और इसको पहले वीडियो पास कर लीजिएगा, अपना लगा लीजिएगा, फिर इसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले एक कि अगर हम ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1/25, ये हो जाएगा आपका 1 डे वर्क। और बी का भी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20 वर्क। ठीक है, ये ऐसे होता है कि जब 1 डे वर्क निकाला जाता है तो 1 में कोई चीज़ चली जाती है, तो ये इस तरीके से हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये बोला कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक साथ के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। इनको हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये जो है एलसीएम हमने लिया तो ये आएगा 100 और इसके बाद 9/100 आ जाएगा। ठीक है, और 9/100 आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों ने कितने दिन तक काम किया है, 5 दिन तक साथ काम किया है। तो 5 दिन तक अगर साथ काम किया है तो 5 से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर 5 डे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको कट करेंगे तो आएगा 9/20। अब आपको क्या करना है, ये तो दोनों ने साथ काम किया 5 दिन तक, ये निकाला गया। अब आपको यहाँ देखिए निकालना है कि ए कार्य छोड़कर चला जाता है तब बी कितना दिन काम करेगा। तो एक कार्य छोड़कर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है, बचा हुआ काम ही तो जो है बी करेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, किसको माइनस करेंगे, बचे हुए काम को निकालने के लिए 1 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस किया और इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 11/20। अब आपको यहाँ पे निकालना है बी के लिए। तो बी के लिए कितना दिन की कैपेसिटी है करने का, 20 डे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर बी, जब हम बी के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो बचे हुए काम को कर रहा है तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 डे। तो 11 डे में एक कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल।
तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दो कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी बिंदु ए से रवाना होती है यदि दूसरे कार को पहले कार की तुलना में 5 घंटे कम समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, पहली कार और दूसरी कार की बात हो रही है यहाँ पे। तो कार यात्रा में कितनी दूरी होगी ये आपको बताना है। तो मान लीजिए आपकी कोई पहली कार है, तो यहाँ से जो है ये स्टार्ट होती है और बी तक जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार है आपकी, और ये जो है किस रफ्तार से जा रही है, 45 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ये पहली चाल आपको दी गई है, और ये दूसरी कार है जो यहाँ से चल रही है, किस यहाँ तक जा रही है और कितने चाल से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है सेकेंड वाली कार, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। दूरी बराबर, आपको याद होना चाहिए, इस ट्रिक को लगाने के लिए याद होना चाहिए, 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर ये दोनों चाल दिया गया है। इसका मतलब चाल अगर दोनों कार की दी गई है और उसमें समय का भी अंतर दिया गया है। ज़रा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरे कार को पहले कार की तुलना में 5 घंटे कम समय लगता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि दूसरी वाली जो कार है वो पहले पहुँचती है, ठीक है, और पहली वाली जो कार है वो थोड़ी देर बाद पहुँचेगी। कितने समय बाद, 5 घंटे बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको लगाना है चाल का गुणनफल, ठीक है, चाल का गुणनफल, ओके। और इसके बाद बटे चाल का अंतर। ये आप ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसे आप याद रखेंगे तभी ये लगेगा। और समयांतराल, समयांतराल मतलब इस जो दूरी तय की गई है इसमें लगे हुए समय का अंतर कितना है, और इसमें ही आप लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका, और समय कितना है, 5 घंटे। तो यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, और अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इतना 900 किलोमीटर आएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है, ये ट्रिक याद करनी है। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोबारा बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूरी बराबर चाल का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणित समय अंतराल, जो दूरी तय की गई है उसमें कितना समय का अंतर है। तो इस ट्रिक को लगाएंगे तो ये काम कर जाएगा। ये तभी लगता है जब चाल दी होती है और दो कार के बीच की बात हो रही है तब। ओके, नेक्स्ट। तो अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। लॉग ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर बाई ए बी का मान आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, 1, 0, इनफाइनाइट और नन। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो लॉग का कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि अगर ये मल्टीपल में ऐसे आपको दिए गए हैं, है ना, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। मीन्स इस तरीके का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका बन जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके का दिया गया, देखिए जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये बिल्कुल इसी तरह दिया गया। तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ये चीज़ बना सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इसको हम कैसे करेंगे, इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके के रिज़ल्ट मिलेंगे। और यहाँ ज़रा देखिए, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये तो चलो ठीक है कि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। और इनको देखो जरा, बी है तो मीन्स 2b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे है तो सी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये टोटली कैंसिल हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा log 1, और log 1 की हमेशा वैल्यू आप याद रखिए 0 होता है, और log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। और log 0 की भी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे ये भी वैल्यू याद रखिएगा, log 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। किसी घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 30 सहित 3/8 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे गिवन है इसी से हम क्वेश्चन लगाते हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आयतन से रिलेटेड या क्षेत्रफल से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप जो दिया गया है उसी से आपको कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मतलब सीधा सीधा है यहाँ पे कि घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। ये a क्या है, भुजा है घन की, और यहाँ पे क्या है, ये दिया गया है, तो इसी के इक्वल करेंगे, इसका मतलब तो इतना ही हुआ ना। अब क्या करेंगे हम, a स्क्वायर यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 243/8 × 6, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे और ये आ जाएगा आपका
81, तो 81/16 हो जाएगा। अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 81/16 और ये आ जाएगा 9/4। तो अब यहाँ पे 9/4 आ गया। इसका आयतन निकालना है। घन का आयतन आपको याद होना चाहिए, वो क्या होता है, ए का क्यूब मीन्स साइड का क्यूब कर देंगे। यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 का क्यूब होता है 729 और चार चार का क्यूब होता है 64। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एपिसोड 2 था और ये फिनिश होता है।